THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर के द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने मोनरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद आप फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में पढ़ा। प्लांट सेल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो आइए कुछ पहले देखते हैं। प्लांट सेल के बारे में जब पढ़ा था तो इसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या था, यहां पर क्या पाया गया था, सेल वॉल। क्या? सेल वॉल पाया गया। अब सेल वॉल जब पाया गया, इसको आप जान रहे, सेल वॉल पाया गया। सेल वॉल में क्या था, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हम सेल वॉल को देखते हैं और इसका इंटरनल स्टडी करते हैं तो वहां पर हमको इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया जिसमें इसके जेनेटिक मटेरियल थे। जेनेटिक मटेरियल थे तो इसके बेसिस पे ये क्या हुआ, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, तो ये हुआ यूकैरियोटिक सेल। अब हमने बहुत चीजें प्लांट्स के बारे में कल बात की थी, आज और करते हैं। देखिए एल्गी, या फिर हम यहां से शुरू करते हैं। जब प्लांट में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इतना हमने देखा था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें क्या पाए गए थे, क्लोरोफिल सबसे पहला था। हम कोई भी प्लांट को जब देखते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर पाया गया तो इसके कारण ये क्या होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा। कल हमने देखा था, कुछ प्लांट्स के बारे में बताया था जो पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कस्क्यूटा के बारे में बताया था। कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, उनके बारे में बताया था। लेकिन इसका जनरली प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है, ऑटोट्रोपिक मींस ये प्रोड्यूसर होते हैं। कोई भी प्लांट जनरली, कुछ प्लांट्स को छोड़ दिया जाए, प्रोड्यूसर होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फूड मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्लोरोफिल होता है वो अपने लिए फूड बनाता है। फूड क्या होता है, इसका स्टोर होता है, स्टोर होगा। और इसका सेल वॉल किसका बना होता है, ये भी ध्यान दीजिए, सेल वॉल सेलुलोज का, सेलुलोज का इसका सेल वॉल बना होगा। अब आइए और चीजें देखते हैं, और चीजें देखते हैं। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो इसमें जो और क्लासिफिकेशन हमने जो देखा, 5 किंगडम से पहले जब क्लासिफिकेशन हमने देखा, पहले था, हमने बताया था अरिस्टोटल ने क्या किया था, एक
जब क्लासिफिकेशन करने की सोचा था तो उन्होंने बस 2 टर्म दे दिया था, या तो वो एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है। नहीं, रेड ब्लड सेल्स और विदाउट रेड ब्लड सेल्स, एनाइमा और इनीमा एनाइमा 2 टाइप का दिया था। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल या प्लांट था। उसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये सब क्या था, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था। मॉर्फोलॉजिकली जिसको हम देखते हैं, जिसका कैरेक्टर देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, क्लासिफाई कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, क्लासिफाइड कर दिया गया था। किसके अकॉर्डिंग कर दिया गया था, जैसे दिखता है प्लांट उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उसको क्या कर दिया गया था, क्लासिफाइड कर दिया गया था। अब इसी को जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जो कैरेक्टराइज किया गया, इसी को हम क्या कहते थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्या किया गया, इसको आपको कैटेगराइज किया गया, उसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी क्या किया गया था, एक दूसरे से रिलेट ना होने पर डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया था। तो इसके बहुत दोष सामने आए थे, बहुत सी कमियां सामने आई थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया। कौन सा क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब जैसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर देखते थे, एक्सटर्नल फीचर देखिए, फिर हमने इंटरनल फीचर देखना शुरू किया। इंटरनल फीचर में सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, इन सब चीजों का हमने जब अध्ययन किया, उसके बाद क्या आया निकल के, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया। उसका हमने क्या देखा, एनाटॉमी देखा, एम्ब्रियोलॉजी देखा, एनाटॉमी देखी, एम्ब्रियोलॉजी देखी, मतलब उसके फीचर्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में, उसके सेलुलर फीचर के बारे में, उसके रिप्रोडक्टिव फीचर के बारे में जब हमने जाना, तब फिर क्लासिफिकेशन किया। और इस क्लासिफिकेशन का सबसे पहला श्रेय जाता है बेंथम एंड हुकर को। ये इनका क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बीएससी करेंगे, उसमें बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। आगे जाके आप अगली कक्षाओं में क्या करेंगे, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आज का मॉडर्न एरा में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का टाइम है। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया था, लेकिन आज फिर थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया जा रहा है। इसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जब हम देखते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी हो गया, साइटोटैक्सोनॉमी। ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं।
साइटोटैक्सोनॉमी ये क्या करता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। कैसा इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स की बात होगी, जिसमें स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर्स की, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, जीन के स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर की बात होगी। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, जीन्स के स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या जीन्स के स्ट्रक्चर बिहेवियर की बात होगी, उसको हम क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। इसके बेसिस पे क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे। पहला हो गया आपका साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बेसिस पर क्या होगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। साइटोटैक्सोनॉमी हो गया, उसके बाद आपका कीमोटैक्सोनॉमी हो गया। इन सब की बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आपने प्लांट्स के बारे में, एल्गी के बारे में इतना तो जान लिया है क्या कैसे हो रहा है। कल हमने इनका डेवलपमेंट भी बताया था, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म का कैसे कैसे हो रहा है। ये क्लास आपका बहुत अच्छा रहा होगा, ये वाला, इसको ध्यान में देख, पिछला क्लास जो था उसको आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पर, एल्गी। सबसे पहले क्या आएगा, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो क्या आएगा, एल्गी आएगा। एल्गी हम अपने इन्वायरमेंट में हर जगह देख सकते हैं। हमने बताया था कि ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं और क्या होते हैं, फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मींस क्या होता है कि मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, स्टोन पर ग्रो कर रहे हैं, ब्रिक्स पर ग्रो कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पर जहां पर पानी का इस समय बारिश का सीजन है, हर जगह ग्रो कर रहे हैं। इनका क्या होता है, रूट स्टेम, यहाँ पर कोई भी देखिए, किसी में ये बताइए किसी का रूट स्टेम, लीव्स कुछ डिफरेंशिएट लग रहा है। यहाँ पर आपको ब्रांचेज वैसे दिख रही हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ये स्टेम रूट की तरह नहीं है, या स्टेम लीव्स की तरह नहीं है। इसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे जब देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, रूट स्टेम लीव्स नहीं डिफरेंशिएट होंगी। इसी को हम एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। अब एल्गी जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स में आता है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ क्या करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे हम कल बताए थे, किसके साथ, फंजाई के साथ। क्या बनाते हैं, लाइकेन। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, किसके साथ करेंगे, फंजाई के साथ। क्या बनाएंगे, लाइकेन बनाएंगे। इनका बहुत कुछ यूज होता है, आगे जब हम डिटेल पढ़ते जाएंगे तो उसको देखते जाएंगे। यहां पर देखिए कि इसमें कुछ होते हैं, एयर ब्लैडर यहाँ पाए गए हैं। यहाँ देखिए एयर ब्लैडर है, होल्ड फास्ट इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, जिससे क्या होता है, किसी सबस्ट्रेटम पर चिपका रहता है। यहाँ पर देखिए ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा है, वॉलबॉक्स है। ग्रीन एल्गी में वॉलबॉक्स, क्लमाइडोमोनास एंड कैरा। वॉलबॉक्स, क्लमाइडोमोनास एंड कैरा, तीन हो गया ग्रीन एल्गी। उसके बाद ब्राउन एल्गी में आप देख लीजिए, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। और रेड एल्गी में देखिए, प्रोफाइरा,
पॉलीसाइफोनिया, प्रोफाइरा एंड पॉलीसाइफोनिया। ये आपके इतने फिगर हैं, इसे आपके एनसीईआरटी के भी ये फिगर है, हमने उसी को उठाया है। अभी इसको और डिटेल में बताया जाता है या क्या होता है, कैसे। थोड़ा सा एल्गी के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कैसे क्या क्या और हो सकता है। एल्गी में क्या हो रहा है कि ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, इसको हमने बता दिया। ऑटोट्रॉपिक और लगभग से 50% जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट करते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा ओशंस में सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट करेंगे, उसमें आप देख रहे हैं कि वाटर में पाया जा रहा है, वाटर में पाया जा रहा है, तो वाटर में ऑक्सीजन जब करेंगे तो डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा, डीओ हो जाएगा, जिसको हम डीओओ बोल रहे हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या उपयोग है? डिसॉल्व ऑक्सीजन का उपयोग ये है कि ये मरीन एनिमल्स प्लांट्स को जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, उसमें ये हेल्प करता है। उसमें ऑक्सीजन जब रहता है तो उसके लिए ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होगा, कुछ होते हैं फिलामेंटस, ये भी जान लीजिए, कुछ होते हैं फिलामेंटस, कुछ होते हैं कॉलोनियल। जैसे यहां पर देखिए आपका वॉल बॉक्स क्या है, कॉलोनियल है। फिलामेंटस यहां पर देखिए दूसरा आपका फिलामेंटस में आप देखिए क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास क्या है? फिलामेंट है इसमें। ये सब कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आप रिप्रोडक्शन जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होगा, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। दो मोड से रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? आप जू स्पोर से देख लीजिए, जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर जिसको हम बोलते हैं आगे। और यहाँ किसके द्वारा होगा? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें आप देखते हैं कुछ का फ्लैजला, जो इसमें फ्लैजला पाया गया है, यहाँ पर भी देखिए फ्लैजला, आइसोगैमीट्स पाए जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात किया था क्लैडोफोरा के बारे में, इसमें क्या होता था कि आइसोगैमीट्स पाए जाते थे। आइसोगैमीट्स, इसका मेल एंड फीमेल गैमीट्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी उस सेक्सुअल पे हम नहीं पहुंचे हैं, असेक्सुअल की ही बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, जो इनके जू स्पोर होंगे वो मोटाइल्स होंगे, मोटाइल होंगे, आगे चलकर क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। अब यहां पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही चीज होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। फीमेल बॉडी होगी, एक मेल बॉडी होगा, एक फीमेल बॉडी होगी। फीमेल मेल दोनों का गैमीट्स फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। यही हर जगह होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? आइसोगैमीट्स हो सकते हैं। आइसोगैमीट जो सिमिलर गैमीट, जैसे हमने आपका क्लैडोफोरा का बहुत पहले एग्जांपल दे दिया था कि मेल और फीमेल गैमीट्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इतना सिमिलर होता है। फिर उसके बाद होता है एनाइसोगैमीट्स या हेटेरोगैमीट, जिसके गैमीट्स सिमिलर ना हो, जिसके गैमीट्स सिमिलर ना हो। मेल इतना छोटा हो सकता है, फीमेल गैमीट्स इतनी बड़ी हो सकती है, या मेल बड़ा हो सकता है, फीमेल गैमीट्स छोटा हो सकता है। तो जो ये होते हैं कि एनाइसोगैमीट्स कहलाते हैं। ओगैमस जो होता है, ओगैमस क्या होता है? जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, वो क्या होता है? दोनों मोटाइल होता है। इसमें मोटाइल गैमीट्स पाए जाते हैं। मोटाइल मींस चलायमान, जो चलने वाले होते हैं। जो मेल गैमीट होता है जनरली वही मोटाइल होता है, लेकिन आप आगे चलकर देखते हैं जो ओगैमस टाइप में होते हैं, क्या होते हैं? ओगैमस टाइप में होते हैं, उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल होता है। जैसे वॉल बॉक्स हो गया और फ्यूकस हो गया, जैसे वॉल बॉक्स और क्या फ्यूकस हो गया पहला, और आपका सेकंड फ्यूकस।
इन सब का हो गया। ये आप देख रहे हैं कि एक जनरल कैरेक्टर एल्गी के बारे में, प्लांट्स के बारे में आपने जाना। अब प्लांट को आगे हम देखते, एल्गी को आगे देखते हैं। आगे कई टाइप डिवीजन में बटा हुआ है। इसको थोड़ा सा एक चार्ट है आपका एनसीईआरटी का, इसको हम देखते हैं। जब और इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और आगे जानेंगे। यहाँ पर देखिए जो क्लोरोफाइसी होता है, यहाँ पर क्लास डिवीजन हुआ है ना, तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब के बारे में तो आप जानिए। तो क्लास जो होता है क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफाइसी क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। क्लोरोफाइसी क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, और उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहेगा। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, स्टार्च होगा। सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, ये आप जानते ही हैं। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, इनका फ्लैजेलर नंबर क्या है, 2 और 8, इक्वल एपिकल। इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर जानिए कि इनका जो फ्लैजेलर नंबर होता है 2 और 8 पोजीशन पे होता है, और एपिकल होता है ऊपर की तरफ होता है, इक्वल, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं 2 और 8 नंबर के पोजीशन पर। और जो इनका नंबर होता है, फ्लैजेला का साइज होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा। और ये कहां पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, साल्ट वाटर में, धुंधले पानी में, साफ पानी में, और साल्टी वाटर में, मींस मैरीन वाटर में पाए जाएंगे। दूसरा है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम किस क्लास, फियोफाइसी में हम कौन सा एल्गी देखते हैं, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी देख रहे हैं, जिसमें क्लोरोफिल, यहां पर देखिए, आपको बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। ब्राउन, पहले यहां ए बी लिखा है, ए सी लिखा है, ए डी लिखा है, तो ए बी आप याद कर लीजिए। ए बी किसमें पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी में, इतना याद। फियोफाइसी में क्या पाया जाएगा, कौन सा, यहां पर देखिए ए तो सब में कॉमन है, ए ए ए ए, उसके बाद यहां बी हो गया सी, उसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद डी। ये बहुत सिंपल तरीका है। तो आप फियोफाइसी में क्या देखेंगे, एसी, एसी, ए के बाद, ए बी के बाद एसी, उसके बाद एसी, क्लोरोफिल एसी और फ्यूकोजेंथिन होता है। और इसका जो आपका स्टोर्ड फूड है, मैनिटोल होता है, लैमिनिन होता है, मैनिटोल, लैमिनिन। और ये क्या होता है, सेल वॉल, सेलुलोज का, एल्गिन, एल्गिन भी एक तरह का सब्सटेंट है। और इसका फ्लैजेलर नंबर 2, फ्लैजेलर नंबर्स एंड पोजीशन, पोजीशन 2 है, अनइक्वल एंड लेटरल, मतलब दोनों फ्लैजेला क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल साइड में होंगे। फ्रेश वाटर है, रेयर, फ्रेश वाटर रेयर पाए जाते हैं, मतलब रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कौन से, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, और ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे, और साल्ट वाटर में पाए जाएंगे। ये आपका फियोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी के बारे में देखते हैं। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी, आप क्लोरोफिल से आप जान लीजिए, क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये याद हो गया आपका। ये पिगमेंट बहुत जरूरी है, ये पिगमेंट आपको याद करना है, ऑप्शनल मार्क्स में आ ही जाते हैं। क्लोरोफाइसी, जैसे हमने बोला क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में ए बी हो जाएगा पिगमेंट जो होगा। फियोफाइसी उसके बाद आता है, फियोफाइसी मींस ब्राउन होगा। अब रोडो से रेड होता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी में कौन सा पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड डी, हमने बताया था ना, ए बी, ए सी, ए डी। अब फाइक्रोइरिथ्रिन, और फाइक्रोइरिथ्रिन नामक क्या पाया जाएगा, पिगमेंट पाया जाएगा। फ्लोरिडेन एंड स्टार्च का, इसका स्टोरेज फूड मटेरियल जो होगा स्टार्च होगा एंड फ्लोरिडेन होगा। ये यहां पर देखिए कुछ चीजें, यहां पर एल्गिन यहां पर एक अलग हुआ था, यहां पर आइए, इसका जो सेल वॉल है यहां पर देखिए, सेलुलोज तो है लेकिन पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्ट्रेज है। पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्ट्रेज, पेक्टिन का भी है, सेलुलोज है, पेक्टिन भी है, और पॉलीसल्फेट एस्ट्रेज। इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। अब ये कहां पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में,
ब्रैकिश वाटर में मतलब फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाएंगे, कुछ ब्रैकिश वाटर में, कुछ सॉल्ट वाटर में, कुछ यहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये आपका एक ओवरव्यू रहा है चार्ट का। जब हम और डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। अभी तो डिटेल में पढ़ना है पूरा आपको क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी को। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।